यह विशालकाय पत्थर की मूर्तियां आज से कई सौ साल पहले एक सुनसान टापू पर बनाई गई थी, जो इंसानी सभ्यता से हजारों मील दूर स्थित है। हम बात कर रहे हैं पैसिफिक ओशन के उस छोटे से बिंदु की जिसे दुनिया ईस्टर आइलैंड या रापा नुई के नाम से जानती है। यह जगह साउथ अमेरिका से लगभग 3700 किलोमीटर दूर और पोलिनेशिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है, जहां सबसे नजदीक की जमीन भी हजारों किलोमीटर दूर है। यही आखिरी जगह अपने अंदर छिपाए हुए हैं पत्थर के वो विशाल चेहरे जो कई सालों से समुद्र की लहरों को देखते आ रहे हैं, जिन्हें हम मोआई स्टैच्यू के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि ये एक खोई हुई सभ्यता की कहानी है। उनका बड़ा माथा, गहरी आंखें और कॉन्फिडेंस भरा चेहरा हमें सवाल करने पर मजबूर करता है। कौन थे ये लोग? वो यहाँ कैसे आए और उनका अंत कैसे हुआ? तो आज हम मोआई स्टैच्यू की पैदाइश से लेकर उनके गिरने तक की हर एक डिटेल को अच्छी तरह समझेंगे। हम वैज्ञानिक रिसर्च और लोकल स्टोरीज दोनों के आधार पर इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो रेडी हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। सबसे पहले इस आइलैंड के बेस को समझते हैं। रापा नुई का पुराना नाम है ते पिटो ओ ते हेनुआ, जिसका मतलब है दुनिया की नाभि। इसे ईस्टर आइलैंड नाम मिला क्योंकि डच एक्सप्लोरर जैकब रोगवेन यहाँ 1722 में ईस्टर संडे के दिन पहुंचे थे और वो मोआई स्टैच्यू को देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह गए थे। लेकिन इस आइलैंड का असल इतिहास उस दिन से कई सदियों पहले शुरू हुआ था। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि पोलिनेशियाई नेविगेटर 400 से 800 ईस्वी के बीच यहाँ पहुंचे थे, जबकि मेजॉरिटी रिसर्च इसे लगभग 1200 ईस्वी मानती है। सोचिए, उन दिनों जब मॉडर्न टूल्स नहीं थे, तब उन्होंने कैसे हजारों मील का सफर तय किया होगा। उनका नेविगेशनल स्किल कमाल का था। यहाँ आने के बाद इस छोटे से आइलैंड पर एक शानदार सभ्यता का विकास हुआ जो अपने समय से आगे थी, और इसी सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली विरासत है ये मोआई स्टैच्यू। रापा नुई के लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते थे और उनका पक्का विश्वास था कि ये स्टैच्यू उनके पूर्वजों की शक्ति और आशीर्वाद को आइलैंड पर बनाए रखेंगे। इस स्पिरिचुअल एनर्जी को वो मन कहते थे और ये मूर्तियां उनके धर्म और कल्चर का सेंटर पॉइंट थी। हर मोआई स्टैच्यू एक बड़े सिर और धुंधली सी धड़ से बनता था। यह सब लावा चट्टान से बनाए गए थे और उनकी आंखें खास होती थीं। यह आंखें मूंगा और लाल स्कोरिया नामक पत्थर से बनाई जाती थीं, जिससे लगता था कि मोआई अपने पूर्वजों की शक्ति के साथ द्वीप की रक्षा कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला फैक्ट है उनका पुकाओ। पुकाओ एक बड़े लाल स्कोरिया पत्थर का सिर पर रखा हुआ टॉप होता था, जो उन्हें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाता था। पुकाओ खुद में ही एक अलग रहस्य है, क्योंकि इसे मोआई के सिर पर बड़ी मेहनत से उठाना पड़ता था, जो ट्रांसपोर्टेशन के अलावा एक और बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। ये स्टैच्यू कहीं भी रैंडम जगहों पर नहीं रखे जाते थे। उन्हें आहू नाम के विशाल पत्थरों के प्लेटफॉर्म पर रखा जाता था। आहू वास्तव में बड़े रीति रिवाज वाले साइट्स थे, जहां पर पूर्वजों की पूजा होती थी। इस आइलैंड पर 300 से भी ज्यादा आहू साइट्स मौजूद हैं। इन मूर्तियों की नक्काशी रानो राराकू नाम के एक ही ज्वालामुखी क्रेटर में की गई थी। यह क्रेटर मोआई फैक्ट्री के नाम से फेमस है। आज भी रानो राराकू में लगभग 400 अधूरे मोआई स्टैच्यू देखने को मिलते हैं, जो ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने अपना काम अचानक छोड़ दिया हो। वजन के बारे में हमने पहले भी बात की है, लेकिन इससे समझना जरूरी है। 14 टन का औसत वजन ये 5 बड़ी SUV के बराबर है और उन्हें उठाने के लिए उनके पास सिर्फ रस्सियां और लकड़ी थी। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसको सुलझाने में दुनिया के टॉप साइंटिस्ट भी हैरान हैं। आखिर इतनी भारी मूर्तियों को रानो राराकू की खदान से आहू प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचाना पॉसिबल हुआ? दूरी कम नहीं थी और रास्ता भी उतार चढ़ाव भरा था। इसे समझने के लिए 3 सबसे पॉपुलर थ्योरीज दी गई हैं। पहली थ्योरी के अनुसार लोग मानते हैं कि ये मोआई लकड़ी के रोलर्स पर रखकर खिसकाए गए होंगे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में ये पता चला है कि आइलैंड पर उतनी मजबूत और सीधी लकड़ी के पेड़ बहुत कम थे जो इतना वजन सह पाते। और विश्वास कीजिए, इतना बड़ा पत्थर रोल करके जाना हर मोड़ पर एक बड़ी दुर्घटना बन सकता था। दूसरी थ्योरी है डी वॉकिंग थ्योरी। यह सबसे दिलचस्प और हकीकत के नजदीक लगने वाली थ्योरी है। लोकल कहानियों में बताया जाता है कि मोआई अपनी जगह पर चलकर पहुंचे थे। क्या यह सिर्फ एक मिथ है? नहीं। साइंटिस्ट टेरी हंट और कार्ल लिपो ने इस थ्योरी को प्रैक्टिकल रूप में साबित करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि मोआई की बनावट ही ऐसी थी कि वो चल सकते थे।
उनका बेस थोड़ा गोल और आगे की तरफ झुका हुआ था। इसे समझाने के लिए उन्होंने 4300 किलो का एक नकली मोआई स्टेचू बनाया और सिर्फ 18 लोगों की मदद से उसे 100 मीटर तक चलाकर दिखाया, जिसे 3 मजबूत रस्सियों की मदद से दोनों तरफ से हल्का हल्का हिलाकर उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता था। इस टेक्निक में पेड़ों की जरूरत भी कम थी और यह ज्यादा स्टेबल था। बेशक यह बहुत स्लो प्रोसेस था, लेकिन हिस्ट्री में ऐसे बड़े काम पेशेंस से ही हुए हैं। तीसरी थ्योरी के अनुसार कई लोग मानते हैं कि अगर इंसानी मेहनत से यह सब करना पॉसिबल नहीं था, तो कुछ लोग मानते हैं कि किसी अनजान और एलियन पावर ने इन्हें उठाया होगा। लेकिन साइंटिफिक प्रूफ के बिना यह सिर्फ एक मिस्ट्री ही रह जाती है। मोआई स्टैचू का बनना जितना शानदार था, उतना ही दुखद था इस सभ्यता का अंत। यह आइलैंड एक समय पर पेड़ों और घने जंगलों से भरा था, लेकिन जब यूरोपियन खोजकर्ता यहाँ पहुंचे, तब आइलैंड लगभग पूरी तरह खाली हो चुका था और मोआई जमीन पर गिराए जा चुके थे। ऐसा लगता था कि यहाँ किसी बड़ी जंग या आफत ने सब कुछ तबाह कर दिया है। इस जगह के डाउनफॉल को लेकर भी 2 पॉपुलर थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें से पहली थ्योरी है पर्यावरण विनाश। ये थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है। मोआई को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, खेती के लिए और नाव बनाने के लिए रापा नुई के लोगों ने अपने सारे बड़े पेड़ काट डाले थे। यह लोग अपने ही हाथों से अपने पर्यावरण को खत्म कर रहे थे। जब पेड़ खत्म हुए तो उसके भारी नतीजे सामने आए। जमीन की फर्टिलिटी चली गई, खाना पैदा करना मुश्किल हो गया और नाव नहीं बन पाने की वजह से वो मछली भी नहीं पकड़ पाए। भूख और कमी ने इस सभ्यता में सिविल वॉर पैदा किया। लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया और अपनी बड़ी गलती के गुस्से में उन्होंने अपने ही पूर्वजों के प्रतीक मोआई को गिराना शुरू कर दिया। दूसरी थ्योरी है द रेट थ्योरी। एक और दिलचस्प थ्योरी कहती है कि जब पोलिनेशियाई लोग यहाँ आए थे तो वो अपने साथ चूहे भी लाए थे। आइलैंड पर कोई नेचुरल प्रेडेटर न होने की वजह से चूहों की आबादी तेजी से बढ़ी और इन चूहों ने पेड़ों के सारे बीज खा लिए, जिससे आइलैंड पर नए पेड़ पैदा ही नहीं हो पाए। यह थ्योरी बताती है कि इंसान ने पेड़ काटे तो थे, लेकिन उनके दोबारा उगने का सिस्टम चूहों ने खत्म कर दिया था। जब यूरोपियन आए तो वो अपने साथ भी बड़ी आफत लाए। बीमारियों और गुलामी की वजह से यहाँ की बची खुची आबादी भी खत्म हो गई। रापा नुई के कुछ ही लोग जिंदा बच पाए, जो अपने पूर्वजों की विरासत को आगे ले जा सके। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। मोआई स्टेचू हमें यह साबित करते हैं कि इंसानी दिमाग और मेहनत बिना किसी मॉडर्न मशीन के भी कितने बड़े काम कर सकती है। 14 टन के पत्थर को केवल रस्सियों और इंसान की शक्ति से चलाना यह दिखाता है कि कोई भी चैलेंज छोटा नहीं है। ईस्टर आइलैंड एक छोटा सा प्लेनेट था, जहां लोगों ने अपने सारे रिसोर्स सिर्फ अपने ईगो और जरूरत के लिए खत्म कर दिए। ये हमारे लिए एक वार्निंग है कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को नहीं बचाएंगे तो हमारा अंत भी रापा नुई की तरह दुखद हो सकता है। हिस्ट्री हमेशा खुद को रिपीट करती है। रापा नुई की तरह कई बड़ी सभ्यताएं अपनी ही गलती से खत्म हुई हैं। मोआई हमें बताते हैं कि पावर और कला हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन अपने जीवन और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी हमेशा जरूरी है। तो आपकी क्या राय है? आपको सबसे ज्यादा कन्विंसिंग थ्योरी कौन सी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।